गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है और आइंस्टाइन क्लासेस की तरफ से आपको लैंग्वेज की क्लासें डे टू डे वन बाय वन आपको मिल रही हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में आप लोगों से चर्चा किया था, हमने पिछली क्लास में बच्चों आपसे डिस्कस किया था किसके बारे में, हम आपको बताया था, हमने आपको क्लॉज के बारे में बताया था बच्चों। क्लॉज के बारे में वहां हमने आपको बताया था कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के काइंड्स कितने होते हैं, सारी चीजें बच्चों हमने आपको समझाई थी। तो उसमें हमने बच्चों आपको लास्ट में सबसे पहली बात तो हम एक बार चीजों को फिर से बता देते हैं जो हमने कल आपको बताया था ना, कौन कौन सी चीजें मैंने बताई थी आपको। सबसे पहले हम आपको उन चीजों को पुनः दोबारा बता देते हैं, इससे ये होगा कि आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा और चीजें आपके माइंड में फिर से चलने लगेंगी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम अपने पीछे की चीज को रिव्यू करते हैं। तो हमने कल बच्चों आप लोगों को बताया था क्लॉज के बारे में हमने बताया था। क्लॉज क्या होता है बच्चों? क्लॉज हमारा ग्रुप ऑफ क्या होता है, वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। और वो और एक चीज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और वो सेंटेंस का क्या होता है, हमारे एक पार्ट होता है। क्या होता है बच्चों? हमारे सेंटेंस का एक पार्ट होता है और जो कि उस सेंटेंस के लिए क्या होता है, एक अहम रोल निभाता है। सेकंड थिंग्स, जो हमारा क्लॉज होता है बच्चों, वो एक क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। जानते हैं बच्चों क्लॉज होता है, कल ही मैंने क्लास में आपको बताया था कि जो क्लॉज होता है वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, वहीं पे फ्रेज होता है वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है। तो सेकंड थिंग्स, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लॉज के बारे में बताया था, मैंने क्लॉज को बता करके आपको एग्जांपल्स दिए थे। उसके बाद मैंने आपको काइंड्स ऑफ क्लॉज के बारे में बताया था। क्या बताया था बच्चों? काइंड्स ऑफ क्लॉज के बारे में बताया था। जो मैंने आपको काइंड्स ऑफ क्लॉज बताया था उसमें मैंने आपको 3 क्लॉज बताए थे बच्चों। पहला क्लॉज मैंने आपको नाउन क्लॉज बताया था, दूसरा मैंने आपको एडजेक्टिव क्लॉज बताया था, तीसरा मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज बताया था। उसके बाद बच्चों हमने आप लोगों को नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, तीनों क्लॉज को हमने आपको बताया था, उसकी डिफिनेशन बताई थी, बखूबी हमने उसको एग्जांपल दिया था। उसके बाद हमने आप लोगों को बच्चों नाउन, जब हमने क्लॉज को खत्म किया तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। यहाँ पे क्लॉज में 2 चीजें होती हैं, क्लॉज के जो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज। जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं, जो कि अपनी मीनिंग स्वयं से कन्वे कर लेता है। और जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे एक प्रकार से हम लोग सुबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। क्यों? कि वो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पे या प्रिंसिपल क्लॉज पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो जहां तक चीजें मैंने आपको कल यहां तक बताई थी, मैंने इस चीजों को दोबारा आपसे इसलिए चर्चा कर दिया ताकि चीजें आपको पहले की चीजें मैं पहले से आपको उठा के जोड़ दूं और फिर नई चीजें जब आपको जुड़ेंगी तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएगी, आपको बेहतर लगेगा, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो बिना समय अपना इन्वेस्ट करते हुए बच्चों फिर से आ जाइए हम लोग, जो मैंने आपको कल एग्जांपल्स दिए थे, एग्जांपल्स में हम लोग आते हैं बच्चों। मैंने कल आप लोगों को बच्चों एग्जांपल दिया था, पॉइंट आउट द नाउन क्लॉज इन द फॉलोइंग क्लॉज। तो जितने क्लॉज हमने बच्चों आपको दिए थे उन क्लॉज से आपको नाउन क्लॉज क्या करना था बच्चों, फाइंड आउट करना था। तो हो सकता है बच्चों जो क्वेश्चन का सीक्वेंस हो, आज के क्वेश्चन के सीक्वेंस में थोड़ी सी आगे पीछे होगी, लेकिन क्वेश्चन हमारा वही है, तो जरा देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, आई फियर दैट आई शैल फेल, आई फियर दैट आई शैल फेल। अब यहां पे देखेंगे बच्चों कि हमने आपको बताया था नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज के बारे में जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि यहां पर हमने अपना नाउन क्लॉज के बारे में आपको बताया था कि क्या करता है, जो ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग क्या करता है, कन्वे करता है। क्या करता है? कंप्लीट मीनिंग स्वयं से ही क्या करता है, अपने सेल्फ से कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, तो जरा देखने का प्रयास करें एग्जांपल्स में। आई फियर दैट आई शैल फेल, आई फियर दैट। अब यहां पे अगर हम देखने की बात करें तो आई शैल फेल, आई शैल फेल, जरा हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। आई शैल फेल, ये क्या है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। अब और ये चीज क्या है हमारा, ये हमारा कंप्लीट मीनिंग कर रहा है और ये इसके एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। आई फियर दैट, मुझे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ था कि आई शैल फेल, मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। तो यहां पर जो आपका आई शैल फेल है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन क्लॉज है। क्या है बच्चों हमारा, ये नाउन क्लॉज है। सेकेंड एग्जांपल से हम लोग बच्चों अब देखते हैं, जरा देखिएगा। he replied that he would come, he replied that he would come, उसने रिप्लाई किया था। यहाँ पे उसने रिप्लाई किया था, क्या रिप्लाई किया था ये मुझे नहीं पता है,
उसने रिप्लाई किया था, क्या रिप्लाई किया था बच्चों ये चीज नहीं पता है, लेकिन अगर हम देखने का प्रयास करें ही वुड कम, इसका ये आपको कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है, तो आपके हमारा क्या हो जाएगा, ही वुड कम, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। एग्जांपल थर्ड पे हम चलते हैं, डू यू डिनाई दैट यू स्टोल द वॉच। देखो बेटा दैट यू, अब यहां पे भी देखो डू यू डिनाई, क्या डू यू डिनाई यहां पे इससे कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं दैट यू स्टोल द वॉच, ये हमारा क्या कर रहा है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है, इट मींस हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई थॉट दैट इट वुड बी फाइन डे। अब यहां देखेंगे बच्चों इट वुड बी फाइन डे, इसका मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है। आई थॉट किसने सोचा, मैंने सोचा था, क्या सोचा था, सोचा मैंने वो ये था कि इट वुड बी फाइन डे, तो ये हमारा इट वुड बी फाइन डे, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखने का प्रयास करते हैं, he saw that the clock had stopped, ये बच्चों देखो he saw, उसने क्या देखा था, कंफर्म नहीं है, क्या देखा था, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं that the clock had stopped, इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट सेंस करने कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनसी नाउन क्लॉज, क्या हो जाएगा बच्चों, नाउन क्लॉज, ये सारी हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन क्लॉज, ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, नाउन क्लॉज हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जब हम देखने का प्रयास करते हैं बच्चों, दैट यू शुड चीट मी हर्ट मी, अगर यहां हम लोग देखने का प्रयास करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, जरा एक बार आप लोग जरा इसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्या होगा बच्चों, जरा इसको देखेंगे, क्या होगा हमारा, यू शुड होगा, देखेंगे क्या होगा हमारा, यू शुड चीट मी हर्ट मी, क्या ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है, क्या हमारा ये नाउन क्लॉज है। अब आगे हम बात करते हैं, आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा नाउन क्लॉज है, जरा समझने का प्रयास करेंगे। एग्जांपल्स मैंने कल आपको जितनी भी डिफिनेशंस बताई थी, सारी डिफिनेशन आप देखेंगे, डिफिनेशन को पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगी। जरा बच्चों एक बार फिर से आप लोग इसमें नजरें डाल लीजिए, तो हम इसके बाद आपको एडजेक्टिव क्लास का एक एग्जांपल देखेंगे, एडजेक्टिव क्लास वहां से फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एडवर्ब क्लास के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट डे में तीनों एक्सरसाइज को कवर करेंगे, पहले नाउन क्लॉज के एक्सरसाइज को जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था और या एज एक्सरसाइज करने के लिए मैंने दिया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज तीनों क्लॉज के मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। एक बार आप लोग फटाफट नजर डाल लीजिए, इस पे देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट क्लॉज के बारे में बताते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके पहले मैंने आपको नाउन क्लॉज के बारे में बताया। चलिए बच्चों अब हम नाउन क्लॉज के आगे हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। जैसा कि मैंने बच्चों को कल ही बताया था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और आपका एडवर्ब क्लॉज, तीनों क्लॉज मैंने आपको बताए थे। तीनों क्लॉज को मैंने बकायदा बहुत अच्छे ढंग से तीनों की मैंने डिफिनेशन दी थी, वहां पे मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था। अब मैंने आपको कल, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि हम बच्चों जो भी टॉपिक फिनिश करेंगे उसके फिनिश होने पे उससे रिलेटेड कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपको फायदा बच्चों ये होगा कि जब आपसे 20 या 25 और 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो चीजें आपके बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और उसके बाद जब आपको एग्जांपल्स मिलेंगे तो आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरा कहने का थॉट, मेरा कहने का जो विचार है बच्चों, मतलब है वो ये है कि आप लोग जो भी टॉपिक पढ़िए, जो भी टॉपिक आप पढ़िए उससे रिलेटेड, जैसा कि मैंने अगर आपको टॉपिक क्लॉज बताया है तो क्लॉज से रिलेटेड अगर मैं आपको 25 और 20 एग्जांपल्स मैं सॉल्व कराता हूं, इट मींस दैट इसके बाद ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है बच्चों कि आप अपने घर पे स्वयं से उठाइए तमाम प्रकार की बुक इस समय मार्केट में है, आई होप कि आप लोगों के पास भी होंगी। आप बुक लीजिए, बुक से उठा करके क्लॉज के जितने भी क्वेश्चन हैं
इवनली इसके पहले जो मैंने वर्ड बताए हैं, सेंटेंस बताए हैं, उससे रिलेटेड कैसे सेंटेंस के वर्ड कैसे अरेंज होते हैं, कैसे उनको अरेंज किया गया, कैसे बनाया गया, उन सब चीजों को आप बेहतर तरीके से सॉल्व कीजिए और आगे बेहतर तरीके से क्या करिए, बनाइए, समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम अपना समय इन्वेस्ट करते हुए अपने एग्जांपल्स पे चलते हैं। चलिए, जैसा कि आपका बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या बच्चों, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एडजेक्टिव क्लॉज से है। किससे बच्चों? एडजेक्टिव क्लॉज से है। चलिए, एडजेक्टिव क्लॉज, जैसा कि मैंने बच्चों आपको कल ही बताया था, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एडवर्ब, दोनों चीजें क्या बताती है? क्वालिटी बताती है। क्या करती है? दोनों चीजें क्वालिटी बताती है, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों। लेकिन एडजेक्टिव जो होता है बच्चों, वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, वहीं पे जो हमारा एडवर्ब होता है वो वर्ब की क्वालिटी बताता है। तो आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए हम एग्जांपल के बेस आपको क्लियर करते हैं। जो हमारा बच्चों आज का फर्स्ट एग्जांपल है, क्या करा? मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow, white as snow। अब बच्चों देखिए, जो लैम्ब के फ्लीज की जो क्वालिटी है, जो लैम्ब के फ्लीज की क्वालिटी है, वो कैसी क्वालिटी है? वो whose fleece was as white as snow। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों कि उसके जो फ्लीज की क्वालिटी है वो कैसे है? जैसे कि वह इतना सफेद है जैसे कि मानो बर्फ। समझ में आया ना? मैंने बताया था आपको बच्चों कि जो उसकी क्वालिटी होगी बच्चों, जो भी हमारा एडजेक्टिव में क्या होता है, वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो यहां ये लैम्ब की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? लैम्ब की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है। लैम्ब के फ्लीज, जो लैम्ब का फ्लीज है, इस फ्लीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है? द लेटर बॉट मनी whose was badly needed। जब बच्चों जरा समझने का प्रयास करेंगे, जो लेटर था उसने वो उससे क्या लाया? मनी लाया। क्या लाया? मतलब लेटर से क्या है? मनी है, उसको फाइंड हुआ है। लेकिन अब बताओ, जरा देखने का प्रयास करेंगे, जो मनी है which was badly needed, मतलब इसकी उसको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, बहुत ही ज्यादा नीड थी इसको। इसका मतलब ये इस मनी की क्वालिटी हो गई ना, इस मनी की क्वालिटी हो गई, नहीं हो गई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा एसी। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट में समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर मत निकलिएगा, ठीक है? एसी का मतलब होता है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए, अब यहां पर ये भी आपका क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? ये जो हमारा है whose please watch, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक, चलिए अब थर्ड एग्जांपल की बात बताते हैं बच्चों। थर्ड एग्जांपल जरा आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंगिंग टू माई फादर, बिलोंगिंग टू माई फादर। जरा बच्चों देखेंगे, यहां पर हाउस यानी कि ये जो हाउस है, जहां पर क्या कर रहा है? द हाउस, वो जो घर है जहां पर क्या करता है? कौन करता है? आई बिलोंग, आई लिव, मतलब मैं, आई लिव मतलब मैं। ये आप जो हमारा आई सब्जेक्ट है, जो हमारा ये प्रोनाउन है, उसकी बात कर रहा है कि जो वो क्या कर रहा है कि उसके मतलब वो कहां रह रहा है? बिलोंगिंग टू माई हाउस, बिलोंगिंग टू माई फादर। ये किसको, किससे बिलोंग कर रहा है? यानी कि यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ प्लेस। एडजेक्टिव ऑफ प्लेस की बात कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। कहां पर? माय बिलोंगिंग टू माय फादर, मतलब जहां पर उसके पिताजी रहा करते थे, उनके पिताजी के द्वारा बनाया हुआ था। तो ये भी क्या है? एक प्रकार से आपका एडजेक्टिव है। वो मतलब उसके घर के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा है, उसके घर के जहां पर रहने की बात कर रहा है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव क्लॉज। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो चीजें आपके समझ में आएगी। मैं ये नहीं कहता हूं इवन कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, बस कंसंट्रेट रहिए, चीजों को समझिए, बाकी सारी चीजें आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। एक दिन ऐसा आपको खुद लगेगा कि चीजें हमारे समझ में आ रही है, चीजों को हम अच्छा बेहतर कर रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आई एम अ मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्व। यहां देखिए बेटा, ऑफ ऑल आई सर्व, ये क्या हो जाएगा? मतलब इसकी कैपेबिलिटी है, किसकी? इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी क्वालिटी है। क्या है? इसकी क्वालिटी है। ऑल आई सर्व, सारी चीजों को क्या कर सकता है? सब कर सकता है। तो इट मींस दैट ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। द डॉग दैट बिट्स डज नॉट बार्क। अब बच्चों देखो, ये जो डॉग की क्वालिटी है, जो काटते हैं वो कभी भौंकते नहीं। जैसा कि आप लोग सुने होंगे
बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि चलिए बहुत से हम ऐसे बादल जैसे भी बादल आसमान में काफी तेज तेज से थंडर कर रहा हो, तो लगता है कि जिससे बहुत ढेर सारी बारिश हो गई होगी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि लोग एग्जाम्पल देते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जो कुत्ते भौंकते, मतलब कि जिनको काटना होता है वो कभी भौंकते नहीं है, तो ये इसकी क्या है, क्वालिटी ना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग बच्चों। आई हैव अ लिटिल शैडो व्हिच गोज इन एंड गोज इन आउट विथ मी। अब देखो बच्चों, जो शैडो की क्वालिटी है वो क्या है, उसके साथ ही अंदर जाती है और उसके साथ ही अंदर आती है, तो ये भी हमारा एसी हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, बस चीजों को समझिए, बाकी चीजें आपके समझ में खुद ही आएंगी। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कहीं भी हो आप सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है, ये आइंस्टीन क्लासेस की गारंटी है। लेकिन ऐसा नहीं गारंटी है तो आप चीजों को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आप सॉल्व कर लेंगे। पढ़ेंगे समझेंगे तब चीजें आपसे सॉल्व होंगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई बॉर्न। देखो बच्चों, आई रिमेंबर उसको याद है, ठीक है, उसको चीजें क्या है, याद है, कहां क्या चीजें याद है, वेयर आई बॉर्न, जिस प्लेस पे वो क्या हुआ था, पैदा हुआ था, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, क्वालिटी है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव क्लॉज। एक बार आप लोग बच्चों फिर से फटाफट सारे क्वेश्चन पे नजर डाल लीजिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल गया तो आप चीजों को अवॉइड करेंगे, नहीं, चीजों को आप सीखेंगे और ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे आप में इसमें अब YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स करके बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ में एवरीडे कमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करके फिर हम लोग उस चीजों को, जैसे कि हमने आपको बताया था कि किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर क्लॉज के बारे में, तो क्लॉज जब नहीं समझ में आया था तो क्लॉज को हमने सबसे पहली बात हमने उस चीज को वही हमने पॉज करके सामने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्लॉज को कंफर्म किया, क्लॉज को कंफर्म करने के बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। चीजों को आप देखिए, एक बार फटाफट नजर डालिए, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने आपको पहले एडजेक्टिव क्लॉज, सबसे पहले नाउन क्लॉज के जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे आप लोगों को पिछली क्लास में, मैंने उसको आपको सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट अभी आज के डेट में मैंने जो आज की मेरी क्लास थी उस क्लास में मैंने सबसे पहले आपको पिछली दी हुई क्लास के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया और इसमें अभी आपको मैंने एडजेक्टिव क्लॉज के सॉल्व कराए। नेक्स्ट आपका क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। अब हम इसको भी आपकी इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और चीजों को बच्चों बस बेहतर तरीके से देखिएगा, चीजों को देखिए, आपके खुद ही समझ में आएगा। बस जैसे मैं आपको डिफिनेशन लिखाया था, मैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजों को प्रैक्टिस कराते चल रहा हूं, ताकि कम से कम अगर आप 20 या 25 या 30 क्वेश्चन एवरी टॉपिक आप करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे चीजें आपके सारे समझ में आने लगेंगी। ऐसा नहीं कि मैं जितना बता रहा हूं इस बात आप इतने पे ही रुक जाएंगे, आप इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम होती है आप मेरे इस YouTube में आइंस्टीन क्लासेस के YouTube पे आप कमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको चीजों का बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए बच्चों, हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम आप लोग अपने एडवर्ब क्लॉज की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो एडवर्ब क्लॉज होता है बच्चों, वो हमारा एडवर्ब जो हमारा होता है वो वर्ब की क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है बच्चों, वर्ब की क्वालिटी बताता है। तो चलिए हम अपने एग्जांपल्स पे चलते हैं, चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। बस आप एग्जांपल को देखिए, चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। चलिए बच्चों, यू मे सिट वेयर यू लाइक, क्या करा है, यू मे सिट का मतलब आपका सीट बच्चों क्या हो गया, सीट हमारा हो गया बच्चों वर्ब है, सीट हमारा क्या है, वर्ब है। अब वर्ब की होने की कंडीशन क्या है, वर्ब हमारा कैसे हो रहा है, हमारा यहाँ पे वर्ब बैठने की बात कर रहा है, लेकिन कहां पर, वेयर यू लाइक, जहां भी आपकी इच्छा करे, जहां बैठना चाहते हैं, तो वेयर यू लाइक, यानी इस वर्ब की, यानी कि जो हमारा ये वर्ब हो रहा है बच्चों, ये हमारा जो काम हो रहा है वो कैसे भी हो रहा, कहीं भी आप बैठ सकते हैं, कहीं भी आप बैठ सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, he fit where his pursuits could not follow। चलो बच्चों, अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा होगा where his pursuits could not follow, ठीक। ध्यान से देखेंगे बच्चों,
चीजें बस बेहतर तरीके से आप देखिएगा, बस वीडियो को कंटिन्यू और ध्यान से देखेंगे, चीजें आपके समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल। यू विल बी इल, आप कैसे इल होंगे? आप तो इल होंगे, आपकी जो मतलब की वर्ड होगी वो क्या होगी? आप बीमार हो जाएंगे। क्यों बीमार होंगे? आपके बीमार होने का रीजन क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन, जो आपका रीजन है कि इफ यू ईट टू मच, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो, क्या करेंगे? ज्यादा खाएंगे तो, इसका मतलब ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब एसीए भी होगा हमारा, एडवर्ब क्लास। इसको एडजेक्टिव क्लास नहीं समझेंगे, एडवर्ब चलो लिख देते हैं बच्चों, ठीक, एडवर्ब क्लास। ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या हो जाए? इफ यू ईट टू मच, मतलब जहां हमारा जो काम बात हो रही है उसके बीमार होने का रीजन क्या है? कि वो क्या कर रहा है? ज्यादा खाना खा रहा है। चलिए नेक्स्ट, he behave as one and one might accept him to do। अब देखेंगे बच्चों, जरा इसको देखने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? as one might expect to him to do, ठीक, देखेंगे बच्चों, यानी behave आपका क्या है बच्चों? behave हमारा वर्ब, behave हमारा क्या है? वर्ब है। अब वर्ब की क्वालिटी क्या है? ये वर्ब की क्या हमारी क्वालिटी है। बस देखते रहिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, सारी चीजें समझ में आएंगी, सारी चीजें समझ में आएंगी, आप बेहतर करोगे। बस देखते रहिए। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही लेट बिगेन, जरा इसको देखने का बच्चों प्रयास करेंगे। क्या है हमारा? जरा इसको देखेंगे। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट, दो ही बिगेन लेट, क्या किया था उसने? ही फिनिश फर्स्ट, उसने जो वर्ब स्टार्ट किया था, पहले स्टार्ट किया था, इस वजह से उसको क्या हुआ है? लेट हुआ है। तो ये अभी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा भी हो जाएगा एडवर्ब क्लास। क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लास, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चों, बस चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, चीजें अच्छे समझ में आएंगी। बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू। अब देखो बच्चों, अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? उसके पनिश करने का रीजन क्या है? उसके पनिश करने का रीजन ये है बिकॉज यू हैव डन दिस, तुमने ये काम किया है, तुमने अगर ये गलती ना की होती तो तुमको सजा न मिलती। इसका मतलब क्या हुआ? इसके साथ इसके सजा मिलने का रीजन ये था, जो मतलब ये जो इसकी वर्ब हुई है, जो पनिश करना इसको जो वर्ब हुई है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसने क्या किया था? गंदा काम किया था। जो भी काम किया हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बिकॉज यू हैव डन, ये हमारा क्या हो जाएगा? डन दिस, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। They went where living was cheaper। देखो बेटा, ये they went का मतलब वर्ब जाना, go went का फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे वर्ब क्या हुई? जाने की। कहाँ जाने की बात हुई? where living was cheaper, जहां पर रहने में आसानी हो, जहां पर चीजें सब सस्ती मिले। तो ये हमारा क्या था बच्चों? ये वर्ब की क्वालिटी थी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों, आप लोग एक बार फिर से इन सब पे फटाफट नजर डाल दीजिए। तो मैं आपको एक बार फिर से सिंपल सेंटेंस से समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो वहां की चीजें बेहतर तरीके समझ में आएंगे। एक बार फटाफट नजर डाल लीजिए, बेहतर तरीके से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अगर कोई समस्या होती है, आप एग्जांपल्स उठाइए अपने पास के, इससे जो भी होता, अगर नहीं आता तो आपने आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब पे चैनल पे आप कमेंट कीजिए, आपको सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा। एक बार फटाफट नजर डाल लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।